हेलो गाइस, आज के सेशन में हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स जी के। तो फर्स्ट नंबर पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं फर्स्ट, ठीक है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। जो कृषि का क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी का कौन सा रूप देखने को मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचना से रिलेटेड बेरोजगारी, मौसम से रिलेटेड, घर्षणात्मक बेरोजगारी, या इनमें से सभी। तो कौन सा देखने को मिलता है? तो कौन सा देखने को मिलता है कृषि के क्षेत्र में? इनमें से सभी, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये तीनों बेरोजगारी देखने को मिलती है कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या पूछा गया है? परछन बेरोजगारी का अर्थ। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। लोग काम करने के इच्छुक है बट उनको काम नहीं मिल पाता। पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, प्रत्येक वर्ष में एक भी दिन क्या नहीं मिलना? काम न मिलना। विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का पर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। लोगों को जितने हमें लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम पे लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगी? परछन बेरोजगारी। तो क्या हो जाएगी वो? परछन बेरोजगारी। जितने लोगों की हमें आवश्यकता है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगी? परछन बेरोजगारी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, क्या भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक मिलती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों? क्या उपयुक्त दोनों? तो क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों देखने को मिलती है किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि पर निर्भर होने के कारण वो मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्षा हो रही है तो उनका क्या हो जाएगा? काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मौसम बेरोजगार हो जाएंगे, अदृश्य बेरोजगारी हो जाएगी। ये ज़्यादातर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में जैसे कि अदृश्य बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी भी बोलते हैं। जो अदृश्य बेरोजगारी इसको क्या बोलते हैं? छिपी बेरोजगारी, ठीक है। छिपी बेरोजगारी भी बोलते हैं इसको, अदृश्य बेरोजगारी। ये किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी है? ठीक है, जो क्या है ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में, जो समय अब चल रहा है उस समय में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिल रही है? ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी, कौन सी देखने को मिल रही है? या खुली बेरोजगारी? तो कौन सी देखने को मिल रही है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। तो आज के टाइम में ज़्यादातर कौन सी बेरोजगारी देखने को मिल रही है? शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं बट उनको उनके पढ़ाई के अकॉर्डिंग क्या नहीं मिल पाती? नौकरी नहीं मिल पाती। तो ये क्या हो जाएगी? शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। क्या हो जाएगी? शिक्षित बेरोजगारी। जो शिक्षित आदमी है वो अच्छा काम करने में विश्वास करेगा, ठीक है, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उसको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? शिक्षित बेरोजगारी। नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये पूछा गया है। कहाँ पे स्थित है ये? शिमला में, हैदराबाद में, पटना में। कहाँ पे स्थित है ये? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पर? हैदराबाद में। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? ये पूछा गया है। कौन सा शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। तो मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा
शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, तो कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो क्या जीवन प्रत्याशा भी शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, तो क्या हो जाएगा हमारा सामाजिक असमानता। ठीक है, ये नहीं देखने को मिलती किसमें, मानव विकास सूचकांक में। ये दोनों तो देखने को मिलते हैं, जीवन प्रत्याशा भी देखने को मिलती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी देखने को मिलती है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 7। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, क्या पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पूछा गया है। ठीक है, अग्रदूत पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें, डॉक्टर विमल जालान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो हम कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे, यहाँ पर हम ऑप्शन लॉक करने वाले हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत क्या हो जाएगा, मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं हमारे देश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, मानव सूचकांक किसने बनाया था, क्या है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, अंकटैड ने बनाया था, एशियन ने बनाया था, आईबार्ड ने बनाया था, यूएनडीपी ने बनाया था। तो किसने बनाया था ये, तो किसने बनाया था मानव सूचकांक, किसने बनाया था, यूएनडीपी ने। ठीक है, किसने बनाया था, यूएनडीपी ने। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, यूएनडीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था जिसका किसी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मैंने आपको ये अभी आज के सेशन में करवाया था, ये उदारवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं मैंने करवा दी है। तो आप ये नेक्स्ट जो फर्स्ट वीडियो वो देख लेना पहले, तो ये क्लियर हो जाएगी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सी है। ठीक है, और बंद अर्थव्यवस्था कौन सी है, मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं आपकी क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो बनाई हमने, ठीक है, तो वो देख लेना आप। तो कौन सी हो जाएगी ये, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, जब उसका बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, वो बंद है। ठीक है, उस पे क्या है, बंद है, वो ना तो किसी दूसरे देश से क्या नहीं कर सकती, आयात नहीं कर सकती, और अपना निर्यात भी नहीं करती। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, क्या बोला गया है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को, ठीक है, सार्वजनिक और निजी, कौन से क्षेत्र के आधार पे, सार्वजनिक और निजी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसको वर्गीकृत किया जाता है, कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, क्या कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, क्या आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व, रोजगार की शर्त। तो क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा ऑप्शन लॉक हो जाएगा इसमें 10th में, तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है, ये पूछा गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, या शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, मानव विकास सूचकांक का आधार पूछा गया है क्या है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, इसके आधार है, किसके आधार है, एसडीआई के, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य स्तरीय मानव
ठीक है, क्या पूछा गया है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य। क्या पूछा गया है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य पूछा गया, प्रथम राज्य पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अप्रैल 2002। अप्रैल 2002 में क्या हुआ था? मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। किसने किया था? यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर। ठीक है, भारत की पहली मानव रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14। ठीक है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में क्या है? यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? किस श्रेणी में रखा गया था भारत को? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी, अति निम्न मानव श्रेणी। तो कौन सी श्रेणी में रखा गया था? तो कौन सी श्रेणी में रखा गया था? कौन सी श्रेणी में रखा गया था भारत को? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्य मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी, अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो किस में रखा गया था भारत को? मध्य मानव। ठीक है, बीच के उसमें रखे गया था। ठीक है, मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15। शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य। क्या पूछा गया है? शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य पूछे गए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा इसका? 15 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान है ये। ठीक है, कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। क्या पूछा गया? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण पूछा गया है। तो कौन सा कारण था इसका? अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योगों की अभिवृद्धि, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त क्षमता। तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? ऑप्शन संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या हो सकता है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण हो सकता है अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। ठीक है, अपर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त क्या नहीं मिल पाता उनको? उत्पाद नहीं मिल पाता। ठीक है, तो संरचनात्मक क्या हो जाएगी? बेरोजगारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वैश्वीकरण का अर्थ है। क्या अर्थ है ग्लोबलाइजेशन का? क्या पूछा गया है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या पूछा गया है? अर्थ पूछा गया है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या पूछा गया है? अर्थ पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन का अर्थ? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ठीक हो जाएगा? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। कौन सा ठीक हो जाएगा? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18। नीति आयोग गरीबी रेखा। क्या पूछा गया है? नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। ठीक है, पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। क्या पूछा गया है? 2400 कैलोरी। ठीक है, 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम
प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। ठीक है, नगरीय क्षेत्र के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें कि 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करने वाला क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ठीक है, जो 2400 कैलोरी प्राप्त करता है तो या इससे ऊपर प्राप्त करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, 2400 कैलोरी प्राप्त कर रहा है तो मध्यम माना जाएगा। यदि उससे ऊपर प्राप्त कर रहा है तो उसको बोला जाएगा उच्च माना जाएगा। यदि 2400 कैलोरी से नीचे कर रहा है तो क्या बोला जाएगा, उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। तो नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है, ये कैलोरी पूछा गया कितनी है कैलोरी, तो कितनी हो जाएगी ये 2100 कैलोरी। ठीक है, कितनी कैलोरी, 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 19। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के, क्या पूछा गया है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है, ये पूछा गया है 19 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक। तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20। आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन 20, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग, क्या पूछा गया है, सूत्र का प्रयोग पूछा गया है। ठीक है, क्या राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है, किसके सूत्र का प्रयोग करता है, डाडेडकर एवं रथ, क्या डाडेडकर एवं रथ, डाडेडकर एवं रथ, बी एस मिन्हास, क्या बी एस मिन्हास, डी टी लाकड़ावाला, पी के वर्धन। तो किसके सूत्र का प्रयोग करता है ये, डी टी लाकड़ावाला। ठीक है, किसके, डी टी लाकड़ावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय, क्या पूछा गया, उपाय नहीं है पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया, नहीं। एक के नहीं वाला आप देख लेना, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन नहीं में होता और हाँ में हम ठीक कराते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। 22 क्वेश्चन हमारा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, क्या किया जाए, भारत को परिभाषित किया जाए, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या सत्य होगा ये पूछा गया है। यह एक खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था के रूप में, क्या एक खाद्य की अर्थव्यवस्था की कमी के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो भारत को किस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, किस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि भारत जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है और कृषि में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये श्रमिक श्रम करते हैं तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, खाद्य की कमी वाली नहीं है, क्योंकि खाद्य की कमी नहीं है यहाँ पर। एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में व्यापार आधिक्य भी नहीं है। एक पूंजी आधिक्य, तो पूंजी की आधिक्य भी नहीं है। ठीक है, पूंजी की अधिकता भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 23 क्वेश्चन हमारा, अविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण पूछा गया है। ठीक है, अविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण पूछा गया है। तो अविकसित देशों में गरीबी का कारण क्या होता है, स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें से, आय में असमानता। ठीक है, सबसे मुख्य कारण गरीबी का क्या है, आय में असमानता। ठीक है, आय क्या होती है, आय में असमानता मिलती है, किसी भी की समान आय नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24।
हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, हरित सूचकांक पूछा गया है। क्या पूछा गया? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व बैंक का पर्यावरणीय, क्या पूछा गया है? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से, आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। निम्न में से क्या पूछा गया है? निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई, क्या पूछा गया? भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई है उसके लिए एक मार्गदर्शिका निकाली गई थी। ठीक है, वो पूछा गया। परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निकाली गई थी, उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो किसके द्वारा निकाली गई थी ये लड़ाई? भ्रष्टाचार की लड़ाइयों की मार्गदर्शिका किसके द्वारा निकाली गई थी? ये निकाली गई थी केंद्रीय सतर्कता, ठीक है, क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, सतर्कता क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा निकाली गई थी। तो आज हमने 25 जी के क्वेश्चन कर लिए हैं इकोनॉमिक्स के। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।